तो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। एंड बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब इसके मतलब बेस वाला जो वर्जन है इसका एंड उसके बाद इसका जो एडवांस वर्जन है, दोनों ही अच्छे हैं। आई मीन यू नो, द बेसिक एंड द ब्रूट एंड द ऑप्टिमल अप्रोच। सो दोनों अच्छी हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहले प्रॉब्लम को एक बार देख लो, एक बार ध्यान से। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रिंग दी है, तो आपको उसके वर्ड्स को रिवर्स में लिखना है। एंड यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट और है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर वर्ड्स में बीच में ज्यादा स्पेसेस हैं, तो उन स्पेसेस को नलिफाई भी करना है। एंड जो दोनों अप्रोचेस हैं वो इसीलिए काम कर रही हैं बिकॉज हमें नलिफाई करना है स्पेसेस को। अगर हम नहीं करेंगे तो उसके लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट अप्रोच होगी, बट हमारा क्वेश्चन अभी ये है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन, ताकि हम रूट अप्रोच को देख सकें। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है कि माई नेम इज संश्रय। ओके फाइन, काफी बड़ा वर्ड लंबा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड यहाँ पे भी स्पेस कंसिडर मत करो। ओके, सो हमारे पास जो वर्ड आना चाहिए दैट शुड कम लाइक, यहाँ पे अगर स्पेसेस नहीं है, सो यहाँ पे संश्रय, ठीक है। फिर इज, फिर नेम एंड देन वन, ठीक है। सो इतना तो हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं कि हम लोगों ने वर्ड्स को पिक किया एंड पिक करके उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। सो जो ब्रूट अप्रोच है उसके अंदर यही चीज सोची जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ड्स को पिक करते हैं, उनको कहीं स्टोर करते हैं एंड उसके बाद उनको उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे। बहुत बढ़िया। ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर अगर हम वर्ड्स को ऐसे करके डालेंगे, तो जब हम अपना पहला वर्ड निकालेंगे तो वो लास्ट वर्ड हो, ठीक है। सो वी ऑल नो दिस, इट्स अ स्टैक, राइट। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। माय नेम इज एबीसी, राइट। सो जब मैं स्टैक में वर्ड्स डालूंगा, तो व्हाट आई कैन डू, सबसे पहले माय, फिर नेम, फिर उसके बाद इज, देन उसके बाद एबीसी। एंड फिर जब आउट करूंगा इनको, तो पहले एबीसी आएगा, फिर इज आएगा, देन नेम आएगा एंड देन माय आएगा, राइट। एंड ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। फेयर इनफ। आई होप ब्रूट अप्रोच समझ आ गई होगी, तो फटाफट इसको कोड करते हैं बिकॉज दोनों अप्रोचेस को आज टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है। सो लेट्स कोड दिस क्वेश्चन फटाफट। ओके, सो सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्टैक। और स्टैक में हम क्या डालेंगे, स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इंट n इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, राइट। एंड देन उसके बाद हम लोग लेंगे व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने n लेंथ ले ली एंड उसके बाद इंट i इक्वल्स टू 0 जो कि ट्रैवर्स करेगा। एंड उसके बाद while i इज लेस देन n, तो हम अपने लूप को चलाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब क्या करना है, अब लाइक फॉर एग्जांपल हमें वर्ड स्टोर कराना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेस कंडीशंस है वो भी समझो पहले एक बारी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है डैश 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 ए बी सी डैश डैश, राइट, ऐसे। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड निकालना है कि हमारे पास जो वर्ड है वो क्या आना चाहिए, तो आप अगर देखोगे कि मैं यहाँ पे गया, मेरे पास डैश है, मुझे नहीं चाहिए। डैश है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे डैश नहीं है, ओके, मुझे चाहिए। एंड यहां से मेरा वर्ड स्टार्ट हो गया है। वर्ड स्टार्ट हो गया है, या फिर मेरे वर्ड की लेंथ 0 से ज्यादा हो चुकी है, ओके। वर्ड की लेंथ 0 से ज्यादा हो गई है। वर्ड की लेंथ हमारा यहाँ पे, वर्ड की लेंथ है, चाहिए चाहिए, ठीक है। अब ये सारा वर्ड आ गया, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे वर्ड की लेंथ ज्यादा है, बट एक स्पेस आ गया, दैट मीन्स मेरा वर्ड कंप्लीट हो चुका है एक। इस वर्ड को उठा के स्टैक में डाल दो। एंड अब यहां से अपनी जो न्यू बिगिनिंग होगी, वहां पे हमारा वर्ड की लेंथ क्या होगी, वर्ड की लेंथ 0 होगी। दैट मीन्स हमारा वर्ड होगा नॉर्मल, बिल्कुल, जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। समझे, बेसिक स्टफ था। आप में स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में इनिश आपकी क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कि जब आप स्टार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप आइटरेट कर रहे हो,
तो उसके अंदर अगर आपके पास ब्लैंक स्पेस है तो आपको पूछना है कि अगर ब्लैंक स्पेस के अंदर वर्ड भी ब्लैंक है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ जाना नहीं, कुछ नहीं करना भाई, आगे चलो। अगर वर्ड स्पेस, अगर जो वर्ड पे आप आए हो, वर्ड या कैरेक्टर पे आप आए हो वो खाली है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, तो अगर वर्ड उसके ऑलरेडी वर्ड की लेंथ 0 से ज्यादा है तो दैट मीन्स हमारा एक कोई वर्ड चल रहा था, वो वर्ड का जो नेक्स्ट पॉइंट था, नाउ इट इज एम्प्टी, तो हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया है, तो इसको स्टैक में डालो। वर्ड लेंथ को जीरोइज करो, मैं वर्ड लेंथ को जीरोइज करूँ, वर्ड को आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दो, वापस से री इनिशियलाइज कर दो उसको। फेयर एनफ। एंड थर्ड कंडीशन, जो थर्ड स्टेट होगी, कि आपके पास जो चीज है वो एम्प्टी स्ट्रिंग से कुछ और है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपली बस उसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब इन कंडीशंस को कोड कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं, STRNG, ओहो मेरी इंग्लिश, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस, while I is less than n and s of I is equals to empty, राइट। अगर empty है, एंड एक और बेस कंडीशन, एक और कंडीशन की वर्ड डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू जीरो, ये तीनों चीजें हैं तो हमें क्या करना है, इग्नोर, इग्नोर सिंपली आई प्लस प्लस। और वाइल क्यों लगाया है, कि भाई जितनी इनिशियली ब्लैंक स्पेस ना वो सारी निकाल दो, बिकॉज अगर एक चलेगी, फिर बाकी सारी वापस आप लूप चलाते रहोगे तो लूप के अंदर एक और लूप लगा दो, ये एन स्क्वायर नहीं होगा भाई, ठीक है, एन है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सोच के देखो इसके ऊपर, आपको समझ आएगा। ठीक है, सो आपने इसको कर दिया आई प्लस प्लस, अब वापस एक और लूप चलाओ। अब लूप क्या चलाओ, अब ये लूप कब खत्म होगा, ये लूप देखो वर्ड की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तक हम जो ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, हमने कहीं भी वर्ड को छेड़ाछाड़ी की नहीं है, तो वर्ड की लेंथ तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, चेंज होगा जब आई प्लस प्लस करोगे, या तो आई बड़ा हो जाएगा इनसे, तो इसका मतलब हमारी पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, कुछ नहीं, रिटर्न कर दो, यही रिटर्न कर दो, बिकॉज सारे एम्प्टी करेक्टर्स को तो हमने खत्म करना था, हमें तो वो जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस है उनको हमें रिमूव करना है, तो हम रिमूव कर दिया, रिटर्न कर दो, खत्म हो गया। बट फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एस ऑफ आई है वो चेंज होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ से वर्ड स्टार्ट हो गया। सो अगर वर्ड स्टार्ट हो गया है तो फिर से वही बेस कंडीशन, आई इज लेस देन एन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चेक करने के लिए कि अभी वर्ड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये दो कंडीशन, अब क्या करना है, सिंपली वर्ड के अंदर कुछ मत करो, ऐड कर दो एस ऑफ आई, एंड आई को बोलो भाई आगे चल ले, आगे चल ले, सिंपल, खत्म, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और कंडीशन लगाओ। अब ये कब खत्म होगी, जब एस ऑफ आई या तो आई लेस देन एन हो जाएगी, ग्रेटर देन एन हो जाएगा, या इक्वल टू एन हो जाएगा, या फिर हमारा वर्ड खत्म हो गया, अब ये वर्ड हमारा स्टोर हो गया। अब यहाँ पे वाइल कंडीशन नहीं लगेगी, सो सॉरी, यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी। इफ वर्ड डॉट एल ई एन जी डी एच वर्ड डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ टाइट करते हैं वर्ड की लेंथ ही जीरो है, तो आप क्यों स्टैक में डालोगे ना, आप एम्प्टी स्ट्रिंग को क्यों बकवास करोगे। सो वर्ड डॉट लेंथ जीरो ना, जीरो नहीं है, इसका मतलब हमारे पास एक वर्ड है, तो हमने एस टी के अंदर पुश कर दिया वो वर्ड, वर्ड हमने पुश कर दिया, बहुत बढ़िया, ये पुश कर दिया, पूरा लूप चलता गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास स्टैक पड़ा, ठीक है ना। सो अब स्टैक में से हमें एक एक करके वर्ड निकालना है, सो वाइल एस टी डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो, जब तक स्टैक में कुछ ना कुछ पड़ा है, हम इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो हमें आंसर रिटर्न करना है उसको हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। आंसर के अंदर क्या करो, ये एक चीज ये नोटिस करो कि यहाँ पे जैसे ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे आंसर में इनिशियली कुछ भी नहीं करना है आपको, आंसर प्लस इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप, राइट, फेयर एनफ, बहुत बढ़िया। अब आंसर प्लस इक्वल्स टू स्पेस वाई, द आंसर इज कि यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस हमें हर वर्ड के साथ देनी है, तो दैट मीन्स हर वर्ड के साथ हमें एक एडिशनल स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, जो हमने इनिशियली अपने वर्ड्स में ऐड नहीं की। सिर्फ फेयर एनफ सी बात है कि हमने सिर्फ वर्ड उठाया है, तो ब्लैंक स्पेस तो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके बाद एस टी डॉट पॉप, ठीक है, करते जाओ, लगाते जाओ और एडिट कर दो आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने एक गड़बड़ करी है, अनलेस और अदरवाइज मैंने कोई और कोड में एरर की हो तो देख लेंगे, बट एक एरर मैंने जानबूझ के करी है, सो उस एरर को हम डिस्कस करेंगे, एक बारी चला के देख लेते हैं कि कोड में बाकी कोई एरर हो रही है कि नहीं। ओ हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दिख गई, दिख गई, दिख गई।
ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई गेस आंसर प्लस इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो आई गेस डबल आएगा। जस्ट लेट्स सी इट। इफ वर्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, वर्ड डॉट, ओके, वहां पे देखते हैं। ओके, सो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, सो लेट्स सी दैट व्हाट्स द इशू। हमारा वाइल आई हमने प्लस प्लस करा है, वर्ड डॉट लेंथ स्टैक स्ट्रिंग एच टी डॉट पुश, आंसर इक्वल्स टू इक्वल, एक मिनट को, n equals to s dot length, I equals to zero, string word equals to this, and उसके बाद I and s of I equals to zero, word dot length equals to zero, so I नीचे जाएगा, is not equal to space, तो word के अंदर ऐड कर दो, word के अंदर ऐड कर दो, एंड उसके बाद I को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, मुझे कोई इशू लग नहीं रहा। if word dot length is not equal to zero, so हमने पुश कर दिया, ओके फाइन, पुश कर दिया, ओके फाइन। यहाँ पे आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आई प्लस प्लस यहाँ कर रखा है। बट ये तो तब कर रखा है ना जब हमारा बेस कंडीशन के अंदर जाएगा, बेस कंडीशन के अंदर। ओके, गेस यहाँ पे ये चीज, श्योर, लेट्स सी, right, and it is giving me a no, wrong answer. The sky is blue, the sky is blue, oh my goodness। ओके, ये मुझे समझ गया कि मैं क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमने वर्ड को, वर्ड इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं किया। ठीक है, अभी तो मैं उस गलती पे नहीं पहुंचा भाई जो गलती करी है एक्चुअल में। ओके, द स्काई इज ब्लू, आउटपुट इज ब्लू इज द स्काई। ओके फाइन, ठीक है, आई गेस सब में यही एरर है। सो चलो, अभी एरर रिजॉल्व हो गई है, एंड क्या कहते हैं, अब यहाँ पे एक एरर जो मैंने खुद करी थी, अभी तो खुद इतनी एरर्स आ गई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो एक एरर मैंने खुद करी थी, वो आप नोटिस करो कि मैंने सारी जगहों पे एक एरर है, यहाँ पे एंड वाली, ये आखिरी में, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम कोड लिखा था ना, तो ये मैंने एरर की थी, और ज्यादातर यहाँ पे गलती हो जाती है, और जब आप इंटरव्यू में होगे ना, तो आपको पता नहीं होगी कि क्या एरर है। तो ये चीज एक बार ध्यान से देखो कि आखिरी में एक एडिशनल स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि हमने हर जगह ये एडिशनल स्पेस डाल रखी है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पहले एस टी डॉट पॉप करो, और फिर लिखो इफ एस टी डॉट एम टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब तक मुझे अपनी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आखिरी वर्ड बचा, सबसे पहले आंसर में वो आखिरी वर्ड गया, उसके बाद स्टैक पॉप हो गया, एंड उसके बाद हम लोग इस पे आ गए। सो यहाँ पे हम लोग अपने आंसर प्लस इक्वल्स टू में एक एडिशनल स्पेस ऐड कर देंगे। ठीक है, फेयर है ना, मेरे हिसाब से तो चलेगा भाई, एक एडिशनल स्पेस ऐड कर देंगे, एंड हियर वी गो, एक्सेप्टेड। ठीक है, देखते हैं, कोई एरर देता है तो उसको भी देखते हैं एक बारी। ठीक है, कोई एरर नहीं दी। ठीक है, सो ये हो गई मेरी ब्रूट अप्रोच। नाउ लेट्स गो टू our main approach, which is a very good approach। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको करा था तो मेरे को भी ये समझ नहीं आई थी। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिवर्स करने हैं वर्ड्स। तो जब भी रिवर्स करने वर्ड्स दिमाग में आता है, तो मतलब जब भी आप रिवर्स सुनते हो, तो हमारे पास तो एक ही चीज है रिवर्स के अंदर, कि हम सीधा रिवर्स का अप्रोच लगा देते हैं, रिवर्स मार देते हैं। बट उससे बहुत ज्यादा ना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का जो फायदा है ना, वो ये है कि हमारी जो स्पेस है ना, स्पेस ऑफ वन लगेगी, वेयर इज द टर्म, स्पेस ऑफ वन लगेगी। तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। सो जो ये अप्रोच है ना, ये आपको ऑन द स्पॉट तो नहीं आएगी, समझनी तो पड़ेगी ही, ठीक है ना। तो पहले एक बारी ना इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से। सो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर दूं फटाफट। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब हमने इसको रिवर्स किया, तो रिवर्स कैसे करोगे, आपने एन ओ एच, सॉरी एन ए, राइट, एन ए ओ एन आर, then SI, then we have EMAN, and then we have YNN।
ओके, वेरी वेरी काइंड ऑफ क्रेजी स्टफ। सो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट ले लिया है, एक राइट ले लिया है, एंड एक मैंने आइट्रेटर ले लिया। अब अप्रोच है क्या, अप्रोच कुछ ऐसी है कि आपने, जब आप आइट्रेट कर रहे हो तो आपको वैसे ही एक वर्ड ढूंढना है, वर्ड की लेंथ ढूंढनी है एंड उसको इंटर रिवर्स कर देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको, इसको, इसको एंड इसको, इन सारी चीजों को रिवर्स कर दूं वापस से इतने ही सेगमेंट को, तो वापस रोहन इज नेम माय आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था आंसर। तो बेसिक अप्रोच ये है। अब इसके अंदर और डेप्थ में चले। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड अब यहाँ से थोड़ा सा, थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब तक ये फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास एम्प्टी होते तो हमें सबसे पहले वर्ड के स्टार्ट तक पहुंचना है, राइट। वर्ड के स्टार्ट तक पहुंचने के बाद हमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, तीन है एंड वी हैव एन ओ एच ए एन। अभी अभी समझ लेना, अभी समझने के लिए रख लो। यहाँ पे हमारा आई यहाँ पे आता है, ठीक है, एंड आर यहाँ पे आता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि इस वाले आई पॉइंट पे जो ये वर्ड है ना उसको यहाँ ले आओ और इसी चीज को आगे करते रहो। ओ एच, ये कट जाएगा, ए आ जाएगा, ये कट जाएगा, आर आ जाएगा। सो ये वर्ड आ गया। अब जरा आप सोच के देखो कि यहाँ पे जो हमने चीज करी है उससे सारी ब्लैंक स्पेसेस आगे वाली हट चुकी। समझ रहे हो, आगे वाली ब्लैंक स्पेसेस इस चीज को करने के बाद हट गई। ओके फाइन संशय, कुछ दम है इस बात में, थोड़ा और सुनते हैं, एक बार ध्यान से सुनते हैं। अब ये चीज करते करते हमारा राइट यहाँ आ चुका है, लेफ्ट यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, राइट। और इसके बाद हमारा आई जो है वो, आई और आर तो आगे जाएंगे तो आई, आई भी अभी तो, जैसे आई जो है अपने वर्ड को लेके आई यहाँ पहुंच चुका है, आई यहाँ पहुंच चुका है, आर यहाँ पे है, ठीक है। लेफ्ट और राइट के बीच में रिवर्स लगा है, तो ये वापस से रोहन बन गया है। ओके फाइन, राइट यहाँ पे है। अब क्या इन वर्ड जो एक्स्ट्रा बचे हुए वर्ड्स हैं, क्या उनका कोई मैटर है, क्या उनको कोई इज्जत देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? वो इसलिए देनी चाहिए बिकॉज आई, जो वर्ड जिस, क्योंकि आर के अंदर क्या हो रहा है, आर वाली पोजीशन पे सिर्फ वर्ड पुट हो रहा है एंड आई है जो वर्ड पुट करा रहा है, एंड आई आगे जा चुका है, तो इन सारे वर्ड्स की रिप्लेसमेंट तो होगी। समझ रहे हो? या तो होगी, या तो यहां पे आई अपना एंड कर देगा एंड एट द एंड हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी एक और चीज इसके अंदर डेप्थ में है, 2 मिनट होल्ड करो। अब इतना तो पता लग गया कि इन वर्ड्स की हमारे लिए कोई इज्जत नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है, तो यहां पे रोहन है, ठीक है। मेरे को रिटर्न क्या करना है, मैं क्या आई जितना पूरा का पूरा एन वाला अपना स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा, या फिर मैं उसको रीसाइज करूंगा जहां तक राइट है, या फिर राइट -1 है। सो आपने सही समझा, यहाँ पे राइट -1 जितना ही रिटर्न होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जब मेरा राइट वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पे मेरा आखिरी वर्ड इंसर्ट हुआ है, एंड आखिरी वर्ड के आगे मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए, ना मुझे कोई स्पेस चाहिए ना कुछ चाहिए। थोड़ा सा समझे? आई होप ये चीज समझ आई है। रिवर्स दोबारा जाके देख लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ रोहन लिखा आ गया, ठीक है, राइट यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर और 10 वर्ड है तो क्या करना है? सबसे पहली चीज, मैं अपनी राइट से अपनी स्ट्रिंग बना रहा हूं और आई मुझे डिक्टेट कर रहा है कि मुझे अपनी स्ट्रिंग कैसे बनानी है। मैं अपने राइट से स्ट्रिंग बना रहा हूं एंड आई मुझे डिक्टेट कर रहा है कि मुझे स्ट्रिंग कैसे बनानी है, ठीक है। 2 बार बोल दिया, समझ आ गया होगा। सो राइट से मैं पुट 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 करी जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं वर्ड जल्दी पुट करी जा रहा हूँ। अब मेरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। अब राइट को क्या करना चाहिए? राइट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो या तो अब आई वाला पॉइंट होगा, ठीक है, या तो राइट, आई और राइट इकट्ठे चलेंगे, या राइट पीछे चलेगा। ये समझ रहे हो? या तो राइट और आई इकट्ठे चलेंगे या पीछे होगा। सो यहाँ पे राइट इस पॉइंट पे, राइट ने क्या किया, राइट कहता भाई मुझे नेक्स्ट, मेरा वर्ड कंप्लीट हो गया, मुझे इस एलिमेंट पे क्या चाहिए, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर सो दैट आई कुड क्रिएट अ स्पेस। तो यहाँ पे राइट ने अपनी एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट की एंड उसके बाद लेफ्ट को कहा तू भी यहाँ आ जा भाई। अब लेफ्ट और राइट दोनों इनिशियल पोजीशंस पे हैं। आई अपने एक ऐसे पॉइंट पे है जिससे वो वापस से अपना एक वर्ड फाइंड करने जा रहा है, एंड ये सेम सिचुएशन
वही वापस पहुंच चुकी है जो हमने अपने फर्स्ट वर्ड पे की थी। सो आई होप जो सिचुएशन हमने अपने इनिशियल पॉइंट पे रखी थी वही सेम सिचुएशन हमने उठा के आगे रख दी। एंड फिर से आई आगे मूव करेगा, एंड जैसे ही उसे वर्ड मिलेगा वो राइट को आगे आगे मूव करवाएगा, अपना वर्ड पुट करवाएगा, जैसे ही कैरेक्टर्स पुट करवाएगा, जैसे ही वर्ड खत्म होगा राइट वापस से एक एडिशनल स्पेस ऐड करेगा, लेफ्ट को वापस बुलाएगा और कहेगा भाई अगला वर्ड। समझ आई? ये अप्रोच है। एंड जब ये अप्रोच मैंने समझी थी मैं कह रहा था भाई ये क्या है भाई, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई। ठीक है, आपको आ जाएगी तो भाई आप तो भाई शाणे हो भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो, बट मुझे तो नहीं आई थी। सो इसीलिए ये अप्रोच इज टू गुड टू हैंडल। ठीक है, इट्स टू पॉइंटर अप्रोच एंड मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जब जो चीज आती ही नहीं है तो भाई पसंद तो आनी है। ठीक है, सो इसको कोड करते हैं फटाफट। कोड इसका, कोड भी इसका अच्छा है। ठीक है, सो int right equals to zero। ठीक है, int int left equals to zero। ठीक है, then we have int I equals to zero। ठीक है, int I भी zero, int left भी zero, int right भी zero। ठीक है, एंड उसके बाद int n equals to s dot length length। भाई साहब ये पता नहीं क्या करूंगा इसका। एन भी हो गया है, राइट वगैरह सब हो गया है, इसमें एडिशनल स्पेस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो आई गेस हमें अपनी अप्रोच पे चलना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके बाद वाइल वाइल आई इज लेस देन एन, वाइल आई इज लेस देन एन एंड उसके बाद हमारे पास uh, सबसे पहले क्या करना है जो मैंने आपको बताया था, वर्ड फाइंड करो। सो सबसे पहले वही जैसे बेस केस जैसे उस अपनी पिछली अप्रोच में था वैसे ही कुछ सब बेस केस बनेगा, दैट आई इज लेस देन एन एंड एंड एस ऑफ आई इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों पता नहीं क्यों करता हूँ। ठीक है, ब्लैंक स्पेस, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, गुस्सा नहीं खाना। ठीक है, तो ये स्पेस होगी एंड इसके बाद हमारे पास आई भी आ गया है, एंड आई को हमने आइटरेट करा है, अपनी एम्प्टी स्पेसेस को निकाला है, तो निकालने के बाद हम कहेंगे आई प्लस प्लस एंड उसके बाद यहाँ अब फॉर एग्जाम्पल हमारी सॉल्यूशन खाली है, कुछ नहीं भाई। इफ क्या कहते हैं आई इक्वल्स टू एन, तो कुछ मत करो भाई, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब मेरे को वर्ड मिल गया है। अब अब वर्ड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मुझे वो सारा वर्ड अपने राइट में पुट करवाना है, राइट में पुट करवाना है, ध्यान से सुन लो। while I is less than n and s of I is not equal to a blank space, so what we will do, we will put right, we will put the word, the character at the position of the right। fair enough? मैं वर्ड्स के लिए इतना स्पेसिफिक इसीलिए हो रहा हूँ इस वीडियो के लिए बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं राइट को कहूंगा चल आगे चल, आई को बोलूंगा चल आगे चल, ठीक है, उसके बाद हम आ गया। जब मैं इस लूप से बाहर आ गया तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा वर्ड फिल हो चुका है, वर्ड आ गया है। अब वर्ड आने के बाद मैं क्या करूंगा, ऐसा राइट इक्वल्स टू अ ब्लैक स्पेस। एम आई राइट? आई गेस एम आई राइट, आई एम राइट, आई गेस आई एम राइट। देन आई विल गो फॉर राइट प्लस प्लस, क्योंकि अब मैं प्लस प्लस क्यों गया हूँ, सोच के देखो। मेरा वर्ड, मेरी स्पेस, मैं यहीं पे हूँ, मैंने नेक्स्ट इनिशियल अपना पाया, आई को जब आगे भेजा अगले वर्ड पे गया उसने यहीं पे डाल दिया, मेरी स्पेस पे ही डाल दिया, तो गलत हो जाएगा। सो राइट प्लस प्लस। अब मेरा वर्ड, मेरी स्पेस, अब इसके बाद लेफ्ट और राइट को वापस मुझे इकट्ठे लाना है। तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट भी आ गया राइट भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब ये दोनों चीजें आ गई, अब इसके बाद आई गेस खत्म, आई गेस खत्म। ठीक है, एंड इसके बाद अब यहाँ पे हम रिटर्न एस नहीं कर सकते, सीधा रिटर्न एस नहीं कर सकते, जो कि मैं कर रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल करूंगा, ताकि देखें तो सही कि काम हो कैसे रहा। ठीक है, एक बार रन करते हैं, गलत आएगा मोस्ट प्रॉब्ली गलत आएगा। ओके लो भाई, कंपाइलेशन एरर ही आ जाती है भाई, हद होती है भाई किसी चीज की। ठीक है, यहाँ ब्लैंक स्पेस का चक्कर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यस पड़ेगा, पड़ेगा भाई पड़ेगा। ओके भाई, नहीं लिया भाई, सब नहीं लिया भाई, ऐसे ऐसे बोलो मत, ठीक है, घुरो मत ऐसे कि नहीं करा सब्सक्राइब। ओके,
ओके, द स्काई इज ब्लू, ब्लू इज द स्काई। ओके फाइन, फेयर इनफ। सो यहाँ पे ओ मैं सोचूं कि भाई ये क्यों आ गया भाई, रिवर्स ही नहीं किया है भाई। मैं कहूँ द स्काई इज ब्लू, रिवर्स इज द स्काई, सेम आ गया भाई। मैं सोच रहा हूँ कैसे, मैं सोच रहा हूँ कैसे यार, हद होती है। कोई बात नहीं। ठीक है, चलाते हैं वापस। भाई वही एरर आई हो जो मेरे को चाहिए। ओके, डैम, पूरा वर्ड ही उलट पुलट हो गया है। ओके फाइन, अब एक काम कर, नहीं वो चीज, तो मेरे हिसाब से वो चीज आने से ओके फाइन, यहाँ पे ओह भाई साहब, मैंने वही नहीं किया है, मैं क्या कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने वर्ड पुट कर लिया, हमने अपना राइट में वो वर्ड डाल तो लिया है, बट उसको रिवर्स भी तो करोगे, उसको रिवर्स भी तो करोगे ना। रिवर्स एच डॉट बिगिन प्लस राइट कॉमा एच डॉट बिगिन प्लस राइट, आर आई एस टी राइट, एंड यहाँ लेफ्ट आएगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट आएगा। इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, एंड अब देखते हैं। रॉन्ग आंसर, फेयर एनफ, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो, अब देखो ये क्या है। राइट हमारा, अभी जब हमने पूरा एरे डाल दिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस या जो भी चीजें बकवास बेकार सी चीजें पड़ी हुई थी वो सारी आ चुकी, और वो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट डू वी हैव टू डू। अच्छा मेरी बात, अब मेरी बात सुन, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वर्ड देखो ध्यान से, ये वर्ड ठीक है, यहाँ पे हेलो आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई, फिर यहाँ वर्ड आ गया, और यहाँ थोड़ी स्पेस आ गई, एट द एंड भी स्पेस है। सो राइट कहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, ऊपर जाओ कोड में चेक करो कि इस टाइम पे राइट ने स्पेस डाली है। ठीक है, राइट ने स्पेस डाली है, एंड उसके बाद वो राइट प्लस प्लस भी हुआ है, और हमें वो स्पेस नहीं चाहिए। सो इसीलिए, इसीलिए वी हैव टू रीसाइज इट टू राइट -1। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई आज की वीडियो में मजा आ गया, गलतियां बहुत हुई बट गुड, दिस वाज गुड। एंड आई गेस अब चलेगा, रीसाइज राइट -1 एंड चलो जी, सॉर्टेड, सॉर्टेड, आई होप सॉर्टेड। यस इट इज सॉर्टेड, राइट स्पेस भी बेटर हुई है, पिछली 34 के आसपास थी ना कुछ। सो आई होप ये चीज समझ आई होगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, सो आई नीड टू एंड इट सून, राइट। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत कुछ था, टू पॉइंटर अप्रोच तो थी ही थी, बट साथ में जो ये छोटी 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 चीजें थी कि रिटर्न क्या करना है, राइट पे आपको रिसाइज भी करना है एरे को, फिर उसके बाद ये जो एडिशनल स्पेसेस हैं, ये भाई इसकी तो बेस ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बनाना कई बार दिमाग खा जाता था। ठीक है ना। सो इसकी सबमिशन देखो, चलो भाई ये इतना मत देखो, ठीक है ना, ऐसे मत करो कि सारे ठीक है, नहीं गलतियां होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है ना। सो गलतियां देखो खुद यहाँ पे आप, जब आप चीजों को सॉल्व करोगे तो थोड़ी थोड़ी ट्रबल्स तो आपके टेस्ट केसेस में निकल जाएंगी। सो वो चीजें देखो, एंड जो चीजें गलत हो रही हैं वो लिखो, कि भाई मैं क्या जैसे मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, मैं ये लिख रहा हूँ, तो भाई मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, इंटरव्यूअर कहेगा भाई ये क्यों कर रहे हो आप अपने, तो वो डेफिनेटली आपको आपके यहाँ पॉइंट्स काट देगा। सो कहीं जहां टक्कर क्योंकि इतना कंपटीशन है भाई, कि कंपटीशन में कि यू हैव टू बी जस्ट परफेक्ट, तो ये चीज भी यहाँ वो कंसिडर करेगा, एंड ये गलतियां नहीं करनी है आपको। सो ये नोट करो कि ये भाई यहाँ गलती करी है, उसके बाद सारा कोड लिख दिया बोल दिया, पर वो कहेगा भाई रिवर्स तो किया ही नहीं। भाई यहाँ रिवर्स नहीं किया, क्या कर रहे हो। तो इतनी एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, जो कि गलती भी मैंने करी। सो मैं समझा भी रहा हूँ, साथ साथ में लिख भी रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये गलती ठीक है, हो गई, बट कोड जब आप खुद कर रहे हो बिल्कुल शांत माइंड से कर रहे हो, तभी गलती नहीं होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो आई होप आप नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। भाई बैंड बज गई भाई आज की वीडियो, भाई बैंड बज गई, जैन वन बैंड बजी भाई, जैन वन, 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 जैन वन।